जम्मू कश्मीर में एनआईए और स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लगातार आतंकियों पर कड़ा प्रहार कर रही है। यही वजह है कि जितने भी जमात इस्लामी के संगठन हैं उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि जमात इस्लामी को कश्मीर घाटी के अंदर बैन कर दिया है और अब उनके घरों दफ्तरों पर लगातार छापेमारी की जा रही है और वहां से कई डिवाइसेस जो हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वो बरामद किए हैं, जिसके चलते लगातार एनआईए कश्मीर घाटी का कोई भी इलाका हो, जम्मू का किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह, यहाँ पर भी लगातार एनआईए अपनी कार्रवाई कर रही है। और वहीं इसके पैरेलल स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो भी लगातार आतंकियों के ऊपर कड़ा प्रहार कर रही है। आए दिन आतंकियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, जिससे सीमा पार बैठे आतंकियों के आकाओं में बहुत ज़्यादा बौखलाहट है, क्योंकि लगातार आतंकियों के ऊपर जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, वहीं उस जो भी जमाते इस्लामी जैसे संगठन है उन पर कार्रवाई हो रही है। इसको लेकर सीमा पार बैठे जितने भी आतंकी हैं या आईएसआई है उसमें कहीं ना कहीं बौखलाहट है। और यही वजह है कि अब एनआईए और खास करके जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनके अफसरों पर हमले की आशंका जो है वो बन रही है, क्योंकि एक अलर्ट जारी किया गया है। एनआईए और स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और खास करके पुलिस के बड़े अधिकारियों के ऊपर एक अलर्ट जारी किया गया है। एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है कि इनके ऊपर आतंकी हमले कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों की बात करें तो लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, चाहे वो पुंछ का भाटा दुनिया का इलाका हो या फिर केसरी हिल हो या फिर नए साल पर जनवरी में जब आतंकियों ने ढांगरी के ऊपर हमला किया था, जिसमें 7 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। हालांकि यहाँ इनके ऊपर जो है प्रॉपर नजर रखी गई थी, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं उनके द्वारा काफी ज्यादा जो है उनको सपोर्ट की गई, जिसकी वजह से आतंकी यहाँ पर पिछले करीब 4 से 5 महीने से फल फूल रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से केसरी हिल जो राजौरी का इलाका है वहाँ पर आतंकियों की मौजूदगी की जब खबर मिली तो उसके बाद वहाँ पर प्रहार करने की कोशिश की गई, जिसमें भारतीय सेना के 5 जाबाज जवान जो हैं वो शहीद हो गए। लेकिन कहा जाए तो एक तरफ यहाँ एनआईए लगातार कार्रवाई कर रही है तो दूसरी तरफ सुरक्षा बल जो है वो अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, चाहे पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे जा रहे हों या फिर कहा जाए लगातार जो है ड्रोन के जरिए मादक पदार्थों के साथ साथ जितने भी हथियार हैं वो जहां पर कहा जाए हथियार इस ओर भेजे जा रहे हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है एक स्टेट इन्वेस्टिगेशन भी कार्रवाई कर रही है, लेकिन सुरक्षा बल भी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से राजौरी के अंदर 3 आतंकी पकड़े गए, सहयोगी जो आतंकियों के थे उनकी खुलासे पर कई कार्रवाई जो है वो की गई हैं और 2 आतंकी ठिकाने जो हैं अभी पिछले दिनों ही यानी कहा जाए तो कल ही 2 आतंकी ठिकाने जो हैं वो ध्वस्त किए हैं और भारी मात्रा में हथियार जो है बरामद किया है। उनसे पूछताछ में कई खुलासे जो है वो हैं, जिसके बाद केसरी हिल के पूरे इलाके को घेर लिया है। और बाटा दुनिया में जिस प्रकार से 20 अप्रैल को हमला हुआ था उसके बाद कहा जाए तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बन चुका था, क्योंकि लगातार आतंकी जो हैं वो अपनी कार्रवाई करते थे और वहां से रफू चक्कर हो जाते थे। लेकिन जिस प्रकार से जनवरी माह में आतंकियों ने खूनी खेल खेला, उसके बाद बाटा दुनिया में 5 जवान शहीद हुए, उसके बाद कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर सवाल जरूर खड़े हो रहे थे, लेकिन कार्रवाई अभी भी जारी है। लगातार राजौरी के अंदर एनकाउंटर जो है वो चल रहा है, लगातार आतंकियों को का घेरा जो है वो सख्त किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कहा जाए एनआईए लगातार कार्रवाई कर रही है तो सीमा पार बैठे आतंकियों के आकाओं में बहुत ज़्यादा बौखलाहट है। और यही वजह है कि वहाँ मीटिंगों का दौर जो है आईएसआई और आतंकियों के आकाओं के साथ चल रहा है। और ख़ास करके कहा जाए तो वहाँ पर किस प्रकार से हमले किए जाएं एनआईए के ऊपर या स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या फिर पुलिस के बड़े अधिकारियों पर किस प्रकार हमले किए जाए, ये एक रणनीति जो है बनाई जा रही है। लेकिन एजेंसियों ने एक अलर्ट जरूर जारी किया है, जिसके चलते
अब एनआईए को भी एक अलर्ट मिला है, जिसके चलते अब कहीं ना कहीं एनआईए जो है वो अब पुख्ता तरीके से अपना काम करेगी। लेकिन कहा जाए तो जो सीमा पार बैठे आतंकियों के आका हैं, उन्होंने एक साजिश जरूर रची है, लेकिन इसका खुलासा जो है एजेंसियों ने कर दिया है। अब एनआईए और स्टेट इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जितने भी बड़े अधिकारी हैं, उनको अतिरिक्त सुरक्षा जो है वो मुहैया करवाई जाएगी, क्योंकि आतंकी बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं और खास करके G20 का जो सम्मेलन होने जा रहा है उसको लेकर भी आतंकियों और पाकिस्तान के पेट में मरोड़ जरूर उठ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास भट्ट के साथ रविंद्र श्रीवास्तव, पंजाब केसरी।